और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चेताया और एक तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये कह दिया कि तुझे अब एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है, तुझे अब पाप से दूर रहने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी चंगाई को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आत्मिक सभाओं में जाकर और प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त करते हैं। किंतु हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी चंगाई को कुछ महीनों व कुछ हफ्तों के बाद खो देते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण वे अपनी चंगाई को खोते हैं। आज हम उन्हें देखने जा रहे हैं। पहली जो बात हम देखते हैं वह यह कि यदि आप पाप में अपने जीवन को व्यतीत करें तो आप उस चंगाई को खो सकते हैं। और दूसरी बात जो हम देखते हैं वह यह कि यदि आप परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ ना हो और परमेश्वर के प्रति धन्यवादित ना हो तो आप चंगाई को खो सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें शर्म आती है ये बताने में कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। इसके बदले में वो कहते हैं कि वे दवाइयों से ठीक हुए, और ये कारण भी हो सकता है कि वे अपनी चंगाई को खोते हैं। और जो तीसरी बात हम देखते हैं वह यह कि यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाएं और यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद न दें तो हो सकता है कि आप अपनी चंगाई को खो दें। और चौथी जो बात है वह यह है, यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करके उससे छुटकारे को न पाएं तो हो सकता है कि आप अपनी चंगाई को खो दें। यदि आप पाप में ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहें और अपने मन को ना फिराएं तो आप अपनी चंगाई को खो सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को एक बार चंगाई प्राप्त करने के बाद भी पुरानी बीमारी में लौटा देती है, और इस तरह लोग अपनी चंगाई को खो देते हैं। हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन में चंगाई प्राप्त की हो सकता है कि आपने उसे फिर से खो दिया हो, किंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर फिर से आप अपनी बीमारी से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आज आप बीमार हो और आप बहुत अधिक परेशान हो, कोई बीमारी आपके शरीर में हो और वह आपको बहुत परेशान कर रही हो। आप अपनी बीमारी से प्रभु यीशु मसीह के पास आने के द्वारा छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको आज भी चंगाई देने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी से छूट सकें। क्या आप अपनी बीमारी से छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप फिर से चंगाई को प्राप्त कर लें और एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लें? यदि हाँ तो आइए मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि आप उस चंगाई को प्राप्त कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी यीशु मसीह, मैं यीशु नाम से आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, मैं इन लोगों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ जो लोग आज बीमारी से ग्रसित हैं और जिनके शरीर में बीमारियां हैं। प्रभु, मैं ऐसे लोगों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रभु, अपने घायल हाथों को बढ़ाकर इन्हें छूकर चंगाई दीजिए। आज अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छूकर चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस चंगाई को ले लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस छुटकारे को आज प्राप्त कर लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप उस छुटकारे को अपने जीवन में प्राप्त कर लो। प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से छुटकारे को प्राप्त करें। प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी से छुटकारे को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व जब वे इस दुनिया में थे, जितने भी लोग उनके पास आए उन्हें कभी उनका तिरस्कार नहीं किया, किंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह, मैं यीशु नाम से आपके चरणों में समर्पित करती हूँ इन लोगों को जो आज बीमारी के बिस्तर पे हैं, जो आज बीमार हैं। कृपया अपने घायल हाथों को बढ़ाइए प्रभु,
और इन्हें छूकर चंगाई दीजिए। कृपया इनके आंसुओं को आप पोंछ दीजिए प्रभु। कृपया इन्हें आप उनकी बीमारियों से पूर्ण रूप से छुटकारे को दीजिए। उनकी सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। उनकी हर एक बीमारी आज यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की शक्तियां नाश की जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस चंगाई को ले लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस चंगाई को प्राप्त कर लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस छुटकारे को प्राप्त कर लो। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और आप इन लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इन लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।